गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद साहिल सर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं और इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट का मतलब होता है अपूर्ण, इज इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। इससे फ्रेंड्स, जो हमारा स्टेट ऑफ एक्शन होता है वो तो ना कंप्लीट होता है और ना इनकम्प्लीट रहता है, बल्कि ये कंटिन्यू रहता है। तो ऐसा टेंस जिसमें हमारा स्टेट ऑफ एक्शन कंटिन्यू रहे उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। अब इसकी पहचान हम जानते हैं। पहचान क्या होती है? देखिए, पहचान ये होगी कि वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है होगा, रही है, रहे हैं आदि सब आते हैं। अब अफर्मेटिव का सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे? तो अफर्मेटिव के लिए देखिए, हमारा जो रूल होता है, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना होता है। सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर का यूज करेंगे। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद जो भी हमारा मेन वर्ब होगा उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। अब इसको एग्जांपल में समझ लेते हैं। समझने से पहले चीज और समझ ले कि कहाँ पे हम लोग इसका यूज करेंगे। देखिए, इसका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आर का यूज हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और एम का यूज आई के साथ करते हैं। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। जैसे देखिए, फर्स्ट ट्रांसलेशन है मैं पढ़ रहा हूँ। तो इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो आपका मैं है। तो इसकी इंग्लिश हम लोग पहले बनाएंगे। तो मैं की इंग्लिश होती है आई। अभी आपने ऊपर देखा कि आई के साथ हम लोग एम का यूज करते हैं, एम लिख देंगे। अब हमको वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। तो देखिए, वो हमारा यहाँ पे पढ़ना लिखा है, तो पढ़ना में रीड होता है, रीड के आईएनजी जोड़ देंगे तो रीडिंग हो जाएगा, आम रीडिंग। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। लिखा है हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस सेंटेंस का जो हमारा सब्जेक्ट होगा, देखिए हम है, तो हमको इंग्लिश में वी बोलते हैं। अब वी हमारा जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग आर का यूज करेंगे, वी आर। अब हमको वो में आईएनजी चाहिए। तो देखिए, वो हमारा खेलना है, खेलने की इंग्लिश प्ले होती है, प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग। अब इसके बाद हमको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो इस सेंटेंस में देखिए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, यहाँ पे हम लोग क्रिकेट लिख देंगे। फ्रेंड्स, अफर्मेटिव पढ़ने के बाद अब हम लोग निगेटिव पढ़ते हैं। तो निगेटिव में देखिए क्या रूल्स होगा हमारा। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हमको इज एम आर का यूज करना है और उसके बाद हमको नॉट का यूज करना है। देन उसके बाद वो में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। उसके बाद हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कैसे ट्रांसलेशन हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, हमारा पहला एग्जाम्पल है वह किताब नहीं पढ़ रहा है। तो इसमें देखिए नहीं आया हुआ है, इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट की जरूरत होगी और इसका सब्जेक्ट आपका वह है, तो वह की इंग्लिश लिखेंगे यानी ही हो जाएगा। अब ही के साथ आपको इसका यूज करना होगा क्योंकि ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, इस लगाएंगे। उसके बाद हमको नॉट लगाना है, नहीं के लिए नॉट हो जाएगा। अब वो में आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। यहाँ पे देखिए पढ़ना लिखा हुआ है, पढ़ने की रीड होती है, इसमें आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ऑब्जेक्ट बुक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आ बुक। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, वे कानपुर नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए नहीं आया हुआ है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा वे है, वे की इंग्लिश हमारी दे होती है और दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, इसलिए इसके साथ आर का यूज करेंगे, दे आर। फिर नॉट का यूज करेंगे, नॉट। फिर वॉक का यूज करेंगे। देखिए जाना लिखा हुआ, जाने की इंग्लिश गो होती है, गो में आईएनजी जोड़ देंगे तो गोइंग हो जाएगा। अब गोइंग, गो के साथ हमेशा टू का यूज करते हैं, टू लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट कानपुर। फ्रेंड्स, अब हम नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे।
तो देखिए फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे पहले। फर्स्ट टाइप हमारा होता है यस और नो क्वेश्चन टाइप्स। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो भी हमारा क्या वर्ड होगा वो हमेशा वाक्य के प्रारंभ में आएगा, यानी जो सेंटेंस की हमारी स्टार्टिंग होगी वो क्या से ही होगी। इसके लिए हमारा जो रूल होगा, सबसे पहले हमको इज एम आर यानी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसको हम यूज करेंगे। देन इसके बाद हमको सब्जेक्ट का यूज करना होगा। देन वो में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए एग्जांपल हमारा है, क्या तुम अपने गांव जा रहे हो। इस सेंटेंस में देखिए ये क्या बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया हुआ है। और यस या नो का मतलब होता है कि इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा या तो यस होगा या तो नो होगा। मतलब क्या तुम अपने गांव जा रहे हो, तो आंसर में या तो आप यस बोलेंगे या तो नो बोलेंगे, इसलिए इसका यस या नो क्वेश्चन टाइप भी बोलते हैं। अब ट्रांसलेट कैसे इसका बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले हमको इज एम आर में एक सिलेक्ट करना है। ये डिपेंड करेगा हमारा सब्जेक्ट के ऊपर। तो सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे तुम लिखा हुआ है यू, और यू के साथ हमेशा हमको आर का यूज करना होता है, यानी स्टार्टिंग हम आर से करेंगे। उसके बाद हमको देन सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट हमारा तुम है, यानी तुम की इंग्लिश यू हो जाएगी, आर यू। उसके बाद हमको वो में एनजी फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जाना लिखा हुआ है, वो जाने की एनर्जी गो होती है, तो गो में आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग। गो के साथ हमारा टू लगता है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारा अपने आया हुआ है। हमने आपको बताया था कि अपने की अंग्रेजी जो होती है वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका तुम है, और तुम के साथ अपने की अंग्रेजी हमेशा योर होती है, तो यहाँ पे हम लोग योर का यूज करेंगे, योर। और गांव की इंग्लिश होती है विलेज। तो हमारा ट्रांसलेशन बन गया, आर यू गोइंग टू योर विलेज। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, क्या वह तुम्हारी सहायता कर रहा है। तो इस सेंटेंस में देखिए वहां पे सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे वह है, तो वह सब्जेक्ट यानी ही के साथ हमको इसका यूज करना होता है। तो यहाँ पे इस लगाएंगे, इस के सब्जेक्ट हमारा ही हो जाएगा। उसके बाद हमको वो में आईएनजी चाहिए, तो सहायता करना, सहायता करने की इंग्लिश होती है हेल्प, तो हेल्प में आईएनजी जोड़ेंगे तो हेल्पिंग हो जाएगा, हेल्पिंग। फिर ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट तुम्हारी लिखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर तुम्हारी की इंग्लिश यू हो जाएगी। तो आपका ट्रांसलेशन हो गया, इज ही हेल्पिंग यू। फ्रेंड्स अब हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे। सेकंड टाइप में देखिए, सेकंड टाइप जो होता है उसको हम बोलते हैं WH क्वेश्चन टाइप। इसमें क्या होता है कि जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है वो हमेशा वाक्य के बीच में आता है। इसमें क्वेश्चन वर्ड हमेशा हमारा वाक्य के बीच में आएगा। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, जो हमारा रूल होगा कि सबसे पहले हम लोग जो भी क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आएगा उसकी इंग्लिश, यानी जो क्वेश्चन वर्ड है उसको उसकी इंग्लिश सबसे पहले यूज करेंगे। उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करना होगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग वो में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे, देन अदर वर्ड्स लगाएंगे। अब इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। तुम क्या कर रहे हो, इसमें देखिए जो ये क्वेश्चन वर्ड क्या है ये आपका सेंटेंस के बीच में आया हुआ है, तो इसकी क्या की इंग्लिश स्टार्टिंग में ही हम लोग यूज करेंगे, यानी कि क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, यानी सबसे पहले हम लोग ये व्हाट का यूज करेंगे, व्हाट। अब फ्रेंड्स हमको इज एम आर में कोई एक यूज करना होगा। देखिए यहाँ पे रूल में इज एम आर में कोई एक यूज करना होगा। ये डिपेंड करता है हमेशा हमारा सब्जेक्ट के ऊपर। तो इस वाक्य का अगर हम लोग सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट देखिए यू है, यू के अकॉर्डिंग हमको आर का यूज करना होता है। यहाँ पे आर लगा देंगे, देन यू का यूज करेंगे, देन हमको वो में आईएनजी फॉर्म चाहिए। देखिए करना, करने के लिए डू होती है, डू में आईएनजी जोड़ देंगे, डूइंग। तो हमारा आंसर हो गया व्हाट आर यू डूइंग। फ्रेंड्स दूसरा एग्जांपल देखते हैं, लैंप कौन जला रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है ये बीच में आया हुआ है कौन, और कौन की इंग्लिश जो होती है हु होती है। सबसे पहले हम लोग हु का यूज करेंगे। उसके बाद इज एम आर। तो फ्रेंड्स हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो हु होता है उसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में भी मानते हैं, तो हु के साथ हम लोग इसका यूज करेंगे, तो हु इज हो जाएगा। अब जलाना, जलाने की इंग्लिश होती है लाइट, में आईएनजी जोड़ देंगे। अब उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लैंप है, तो द लैंप लिख देंगे, तो हमारा बन जाएगा हु इज लाइटिंग द लैंप। तो फ्रेंड्स इस प्रकार मैंने आज आपको
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ाया है। नेक्स्ट वीडियो में अब हमारा अगला जो टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अगर आपको समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो देन आप हमारे जो भी नंबर्स है व्हाट्सएप नंबर्स पे दिया गया लिंक में, या आपको ईमेल पे भी दिया गया है नंबर, उस पे भी आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।